हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन 1 to 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर के हैं जिनमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करके ABCD में से कोई एक राइट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2/5 रेज़ टू द पावर -3 इज। 4 ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले हम 2/5 रेज़ टू द पावर -3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2/5 रेज़ टू दी पावर -3। जब पावर माइनस में है तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 2/5 को। तो 2/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/2 और पावर हो जाएगी इसी के साथ पॉजिटिव, यानी माइनस का साइन हट जाएगा। अब 5/2 की रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब है 5 की पावर भी 3 अपॉन में 2 की भी पावर 3, क्योंकि ये होल की पावर 3 है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे अपॉन में 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कहीं कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -3 रेज़ टू द पावर -4 इज। ABCD में से ऑप्शन चूज करने, तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। -3 रेज़ टू द पावर -4, पावर माइनस में है तो यहाँ हम देखें कि ये जो -3 है इसके हम अपोन में 1 मान सकते हैं। कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 इसके अपोन में मान सकते हैं 1। तो हम इसको कहेंगे -3/1 लिख सकते हैं इसको, रेज़ टू दी पावर -4। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपोन में -3 हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और इसी के साथ पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसका मतलब है 1 अपोन में -3 रेज़ टू दी पावर 4 का मतलब है 1 की भी पावर 4 है और -3 की भी पावर 4 है। तो 1 अपोन में -3 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 4 टाइम्स लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 को कितने भी टाइम आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही आएगा। अब -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो देखिए जब भी माइनस में नंबर होता है और उसको इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट उसका पॉजिटिव में आता है। तो ये तो हो गया 1 न्यूमरेटर में तो, और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। बट ये 81 किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि जब भी माइनस के साइन इवन नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ -2 रेज़ टू द पावर -5। ऑप्शन तभी चूज करेंगे जब हम सोल्व कर लेंगे। तो -2 रेज़ टू द पावर -5, यहाँ भी पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए अब -2 का मतलब है -2/1 भी लिख सकते हैं आप। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं। ये -5 हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 अपोन में -2 रेज़ टू दी पावर 5। अब पावर पॉजिटिव हो गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस में हम 1 को 5 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में अपॉन में -2 इंटू -2 इंटू -2 को भी हम 5 टाइम्स ही मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो जब भी माइनस के साइन ओड नंबर्स में होते हैं, माइनस के साइन जब भी ओड नंबर्स में होते हैं तो यहाँ पे देखो तो हमेशा माइनस का साइन ही आएगा मल्टीप्लाई में। तो ये तो हो गया 1
अपॉन में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32। ये माइनस का 32 आएगा। अब हम इसको 1 अपॉन में माइनस का 32, तो माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं रख के न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। तो रूल क्या कहता है कि दोनों को -1 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ आ जाता है। तो -1 अपॉन में 32। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 2 रेज टू द पावर -5 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर -2 क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी देखो ये जो पावर्स होती हैं, एक रूल हमने पढ़ा था कि a रेज टू द पावर n अपॉन में a रेज टू द पावर m, यानी कि ये डिवाइड में है। डिवाइड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, डिवाइड में होता है तो जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू द पावर -5 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर -2, इसको हम डिवाइड का साइन हटाकर अपोन में लिखें तो हम इसको 2 रेज टू द पावर -5 अपोन में 2 रेज टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अब इसको सोल्व करें। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ये क्वेश्चन इस वाली फॉर्म में आ गया, a रेज टू द पावर n अपॉन में a रेज टू द पावर m। अब ये जो पावर्स हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेस सेम है तो एक बेस इसमें से रखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज जितना सोल्व किया है लिख लेते हैं। अब एक बेस रखेंगे इसमें से 2। अब -5 माइनस का 2, क्योंकि दोनों ही पावर माइनस में है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 5 और ये माइनस का साइन माइनस प्लस 2। अब प्लस माइनस बट साइन माइनस का लगेगा। 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 में आ गई। अब 2 की पावर -3 का मतलब है 2 अपॉन 1 की पावर -3, तो 1 अपॉन 2 की पावर 3 हो गई। पॉजिटिव कर ली पावर हमने। अब इसका मतलब है कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखें और 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखें। कहीं कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अपॉन में 2 जा 4 जा 8, 1 अपॉन 8 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 और होल की पावर -1 है डिवाइड बाई 5 की पावर -1। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करें। तो यहाँ सेम जो अभी पहले चीज डिस्कस की थी कि अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में हम इनके 1 मान सकते हैं। तो इसको हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसको रेज टू दी पावर -1 प्लस 4 अपॉन 1 रेज टू दी पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। और होल की पावर -1 है डिवाइड बाई 5 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर -1 लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, पावर 1 ही है तो पावर लिखने की नीड नहीं है। और इसकी पावर अभी हमने ये बाहर वाली पावर सोल्व नहीं की है तो ये तो -1 ही रहेगी डिवाइड बाई, इसको भी सोल्व कर लें तो 1 अपॉन 5, इसकी भी पावर लिखने की नीड नहीं है क्योंकि पावर अब पॉजिटिव हो गई। अब हम सोल्व करें इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो प्लस है ये, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 3 4 जा और 4 1 जा 4 प्लस 4 3 जा 3, पावर अभी भी माइनस की है डिवाइड बाई 1 अपॉन 5। तो ये 7 अपॉन 12 हो गया, इसको हमने सोल्व किया तो।
पावर इसकी -1 है, डिवाइड बाई 1/5। अब देखिए पावर माइनस की है तो पावर इसको प्लस की करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 7/12 का, तो 12/7 डिवाइड बाई 1/5। अब डिवाइड करेंगे तो ये साइन मल्टीप्लाई में होगा और मल्टीप्लाई में होते ही 1/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 12/7 इंटू 5/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर। ये हमने पहले भी पढ़ा है फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। तो यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 12 5 जा 60 अपॉन में 7 1 जा 7, 60 अपॉन में 7 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 की पावर -2 प्लस में 1/3 की पावर -2 प्लस में 1/4 की पावर -2 क्या हो गई, हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो देखिए कि 1/2 की पावर -2 है, -2 प्लस में 1/3 की पावर -2 प्लस में 1/4 की पावर -2। पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करें तो 2/1 लिखें प्लस 3/1 प्लस 4/1। तो इसको हम 2/1 को हम 2, 3/1 को 3 प्लस 4/1 को 4 भी लिख सकते हैं। और इनकी जो पावर है यहां पावर पॉजिटिव हो गई, तो अब हम इनको इन पावर्स के साथ लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, प्लस में 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 29। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ भी पावर्स माइनस में है और डिवाइड में भी यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पावर ही पॉजिटिव करेंगे। तो पावर पॉजिटिव करेंगे तो हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो 3/1 की पावर 3 प्लस 2/1 की पावर 3 डिवाइड बाय 4/1 की पावर 3। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आएगा 3 की पावर 3 प्लस में 2 की भी पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 27। कैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 की पावर 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 प्लस में 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 4 की पावर 3। 27 में सॉरी यहाँ पे तो माइनस का साइन है, ट्वेंटी 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19 डिवाइड बाई 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 आ गया। अब 19 डिवाइड बाई 64 को हम 19/64 भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में देखें कि 19/64 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
-1/2 की पावर 2, फिर होल की पावर 2, और इनकी भी पावर -2 और इनकी भी पावर -1 में है। तो हमने एक रूल पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि एक की पावर n होती है और बाहर पावर m होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कि -1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में -2 इंटू -1। अब -1/2, अब इन पावर्स की मल्टीप्लाई करें तो देखिए कि 2 2 जा 4, ये माइनस का 4 आ गया, -4 का और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो -1/2 रेज़ टू दी पावर 4। तो इसका मतलब है कि -1 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखें, अपॉन में 2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो यहाँ माइनस की पावर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो 1 आएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6, 1/16। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ऐसे हम चूज द करेक्ट ऑप्शन में पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका करेक्ट आंसर चूज करते हैं।